हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर ईओ और आरओ की जो वैकेंसी आई हुई है, यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके लिए कौन सी बुक जो है वो बेटर रहेगी, कौन सी बुक से आप पढ़ सकती हैं, कौन सी बुक जो है आपके लिए बेटर रहेगी, ये भी अपने डिस्कस करेंगे। साथ में ही इसके अंदर जो नगर पालिका अधिनियम जो इसमें लागू किया गया है, यानी 2009 नगर पालिका जो अधिनियम 2009 है, उससे रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे कि उसके रिलेटेड आप कौन सी बुक्स जो है वो प्रेफर कर सकती हैं या कौन से नोट्स जो है आपको प्रेफर करने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स अपनी राजस्थान के अंदर नगर पालिका के अंदर जो कानून आए वो किस प्रकार से आए, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले 1951 के अंदर जो अधिनियम है वो आया, फिर 1959 के अंदर अधिनियम आया। ठीक है, कुछ इम्प्रूव होते गए इस प्रकार से। फिर है 1994 के अंदर नगर पालिका का अधिनियम 1994 में आया। ठीक है, उसके बाद में अधिनियम 2009 आया, और फिर जो 2009 का अधिनियम था उसके अंदर ही संशोधन करके 2011 का अधिनियम जो है लागू किया गया, जिसे राइट टू रिकॉल कानून जो है वो कहते हैं। ठीक है, फिर राजस्थान के अंदर राजस्थान जो स्टेट लिटिगेशंस पॉलिसी जो है 2011 आई। ठीक है, यानी कि अपने को जो पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 जो है वो हमें यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करना है, क्या इसके अंदर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर अपने जो है एक्ट की बात करें, 2009 अधिनियम की बात, तो फ्रेंड्स अगर अपनी बात करें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की बात करते हैं, तो ये अधिनियम आपका लागू हुआ था 11 सितंबर 2009 को। और इसके अंदर अगर अपनी बात करें टोटल धारा कितनी है, तो 344 टोटल धारा है। और टोटल अध्याय की बात करते हैं तो 17 इसके अंदर टोटल अध्याय है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम है इसके अंदर 40 नंबर का वेटेज जो है वो यहाँ पे नगर पालिका अधिनियम से रखा गया है। तो आपको जो ये अध्याय है इससे संबंधित सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, यानी कि अध्याय जो 17 अध्याय है टोटल 1 से लेके 17, इसके अंदर जो भी बातें लिखी है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, किस प्रकार से इसके अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये जो मैटर है, यानी कि नगर पालिका अधिनियम एक्ट जो है 2009, इसके लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक नोट्स है उनका लिंक जो है प्रोवाइड करवा देती हूँ। और स्पेशल जो है ईओ और आरओ वैकेंसी के लिए टेलीग्राम चैनल जो है मैं क्रिएट कर दूंगी, ताकि आप उसके ऊपर जाकर जो है ये पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ है ये लगभग आपकी 600 पेज की पीडीएफ है, जिसमें से 300 पेज है जो आपकी हिंदी मीडियम से संबंधित है और 300 पेज जो है इंग्लिश मीडियम से संबंधित है। यानी कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो हिंदी के अंदर पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है वो इंग्लिश के अंदर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर अपनी बात करते हैं जो रिमेनिंग पार्ट, यानी कि ए पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की आर्ट कल्चर एंड राजस्थान की हिस्ट्री, प्लस में इंडिया के जो मतलब इंडिया का संविधान जो है वो, और इंडिया की जो राजनीति है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब फ्रेंड्स उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है किस प्रकार से तैयार करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है, इससे संबंधित अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है इसकी अनुमति जो है 11 सितंबर 2009 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, और अगर अपने देखें तो इस प्रकार से ये इसमें अध्याय जो है वो दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार से आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टोटल इसके अंदर 17 अध्याय की बात की है। तो सेकंड जो अध्याय है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नगर पालिकाओं का गठन और शासन जो है कौन से अध्याय के अंदर इसका वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अध्याय जो सेकंड है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स बाकी यहाँ पर अगर आपने देखें तो फर्स्ट पार्ट की अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि
वहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको उन क्वेश्चंस से लेवल पता चलेगा कि जो भारतीय संविधान से संबंधित जो क्वेश्चंस है एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जाएंगे ना। तो आपको ये तो करना है। साथ में अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट बुक ल्यूसेंट है, उससे आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर इससे भी बेटर आप चाहते हो तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उससे आप भारतीय संविधान जो है तैयार कर सकती हैं। बाकी ल्यूसेंट के अंदर बहुत ही बेटर तरीके से दे रखा है, आप उससे भी इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस। अभी यहाँ पर अगर अपनी बात करें राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अगर अपनी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए आप लक्ष्य की बुक प्रेफर कर सकते हो, पैनोरमा की बुक प्रेफर कर सकते हो। पैनोरमा की जो बुक आती है मैं आपको दिखा दूंगी किस प्रकार का उसका फ्रंट व्यू है, तो आप वो बुक रेफर कर सकते हो। और फ्रेंड्स सबसे जो बेस्ट चीज़ है कि आपके पास जो पहले से अगर नोट्स है, आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है और आपकी तैयारी जो है राजस्थान जीके की बहुत बेटर है, तो आपको कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके पास नोट्स है वो सफिशेंट है, आपको लग रहा है तो आप उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो बार बार, ठीक है। ये आपके लिए हो गया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगर इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से। सेकंड अगर अपने यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स जो करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती है, उससे आप मतलब जो है करंट अफेयर अपना तैयार कर सकते हो। अगर अपने इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी की बात करें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी मिलेगा आपको, और साथ में ही आपको राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो भी मिलेगा। तो तीनों पार्ट उसमें आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्पेशल राजस्थान के करंट अफेयर के लिए, तो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए भी जो है यहाँ पे राजस्थान की क्रोनोलॉजी आने लगी है, तो आप उस क्रोनोलॉजी से जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। राजस्थान की स्पेशल क्रोनोलॉजी आती है, उससे आप रीड कर सकते हो। अब राजस्थान के अंदर एक मूमल जो है बुक काफ़ी चलती है, तो आप इससे करंट अफेयर जो है मेन जो करंट अफेयर होते हैं इसमें हेडिंग करके दी होती है, अलग अलग क्वेश्चंस बनाकर दी होते हैं, तो आप मोमल बुक से भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस दिए होते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग ये 1 साल तक की भी आती है और 6 मंथ तक की भी आती है, ठीक है, और आप इसको परचेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या फिर बाकी फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हो तो उत्कर्ष की आती है खुद की मैगजीन करंट अफेयर से रिलेटेड, और एक कपिल चौधरी सर है उनकी भी खुद की जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है बुक्स आती है, तो आप वो बुक्स भी देख सकते हो। बाकी सबसे बेटर अगर आप देखना चाहते हो तो क्रोनोलॉजी सबसे बेस्ट है, ठीक है। सेकंड अगर अपने यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स जो करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती है, उससे आप मतलब जो है करंट अफेयर अपना तैयार कर सकते हो। अगर अपने इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी की बात करें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी मिलेगा आपको, और साथ में ही आपको राजस्थान का करंट अफेयर जो है वो भी मिलेगा, तो तीनों पार्ट उसमें आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो स्पेशल राजस्थान के करंट अफेयर के लिए, तो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए भी जो है यहाँ पे राजस्थान की क्रोनोलॉजी आने लगी है, तो आप उस क्रोनोलॉजी से जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। राजस्थान की स्पेशल क्रोनोलॉजी आती है, उससे आप रीड कर सकते हो। अब राजस्थान के अंदर एक मूमल जो है बुक काफ़ी चलती है, तो आप इससे करंट अफेयर जो है मेन जो करंट अफेयर होते हैं इसमें हेडिंग करके दी होती है, अलग अलग क्वेश्चंस बनाकर दी होते हैं, तो आप मोमल बुक से भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस दिए होते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग ये 1 साल तक की भी आती है और 6 मंथ तक की भी आती है, ठीक है, और आप इसको परचेज। तो फ्रेंड्स आप देख सकती हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर एंड इतिहास से संबंधित पैनोरमा की ये बुक है, और फ्रेंड्स ये इसका व्यू है, फ्रंट व्यू जो है इस प्रकार से है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये बुक अच्छी है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, यानी कि आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी जो है फील हो सकती है, बाकी बुक अच्छी है। ये लक्ष्य की बुक है राजस्थान की, लक्ष्य की, और ये 2 पार्ट में अलग अलग है। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर अपन देखें तो फर्स्ट पार्ट में कला संस्कृति और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस उसमें दिए होंगे, और सेकेंड पार्ट जो है वो ज्योग्राफी से संबंधित रहेगा आपका, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे क्रोनोलॉजी जो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी इस प्रकार से है, और इसके अंदर राजस्थान की क्रोनोलॉजी भी आप ले सकते हो, राजस्थान की स्पेशल क्रोनोलॉजी आती है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये है राजस्थान की जो करंट अफेयर की बुक आती है मोमल की, वो बुक है, और इस प्रकार से ये वार्षिक यानी कि 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स में दिया होता है, और 1 लाइनर क्वेश्चंस जो है वो इस बुक में दिए होते हैं। मैंने
तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित मैंने आपको 2 बुक्स बताई है। लूसेंट बुक है, बेस्ट बुक है, आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हो। लैंग्वेज भी उसकी ईजी है, आपके लिए समझना भी आसान होगा। सेकंड बुक है भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित, ये बुक है लक्ष्मीकांत की, ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो। कोई सी भी बुक आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो है भारत के संविधान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, वो मैंने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप उस सीरीज़ को देख सकते हो। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना उन वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आपको वो कंटेंट पसंद आ रहा है, और उसकी वजह से मैं आपके लिए नेक्स्ट सीरीज जो है वो ला सकूँ। और फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना पॉलिटिक्स से संबंधित, वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। साथ में जो क्वेश्चंस है उसके साथ के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, वही आपको बताए हैं कि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसके साथ में आपको जो पॉलिटिक्स से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, उसका जो है अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।